हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। ये फंक्शन का जो है वो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको देखिएगा। तो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा। ये जो है वो सिमिलरली 3 नंबर के ही जैसा है। तो हम जो है वो इनको सबसे पहले जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, तो आई के इक्वल जो है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो आई इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन ये जो है वो एक्स अपॉन में ये एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस 3 dx ये हो जाएगा। अब देखिए इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए बताएंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हम जो है वो लेट कर लेंगे, लेट x अपॉन ये x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाय ये x माइनस 1 प्लस b बाय ये x माइनस 2 प्लस c बाय ये x माइनस 3। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो ये x बाय ये x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3। अब हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये जो है x माइनस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा ये दोनों। तो ये हमारा क्या होगा, a इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 प्लस b इंटू में x माइनस 2 कैंसिल होगा तो बचेगा x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 3 कैंसिल होगा तो बचेगा ये दोनों। तो ये जो है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वह x इज इक्वल टू ये a इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 प्लस b इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 प्लस c इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 हो जाएगा। इनका जो है वो नाम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो दे दीजिए, इनका नाम इक्वेशन सेकंड। अब हम जो है वो ए बी सी का जो है वो मान निकालेंगे। तो ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, एक जो नीचे में है उनको 0 के इक्वल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उनको हम जो है सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो ए का मान आ जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे 4 ए के लिए जो है वो हम काम करते हैं। तो उनके लिए जो है वो हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इनको जो है वो हम पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड में। तो जब हम जो है वो ये जो है वो x इज इक्वल टू 1 हम जो है वो सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू ये जो है वो a इंटू में 1 माइनस 2 और ये 1 माइनस 3 प्लस b इंटू ये 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस c इंटू में 1 माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 2 होगा। अब देखिए 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये पार्ट भी 0 ये पार्ट भी 0। तो हमारा a का मान इजिली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1, 1 माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2। तो ये हमारा 1 ये जो है वह 2a हो जाएगा। तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। a का मान हमारा 1/2 आया हुआ है। क्लियर। अब हम जो है वह b के लिए भाई ये जो है 4b के लिए काम करेंगे, 4b के लिए। तो उनके लिए हम जो है वह क्या करेंगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब जो है वह इनको हम पुट कर लेंगे, पुट इन सेकेंड में। तो सेकेंड में जो है x इज इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 और ये 2 माइनस 2 0। तो ये जो b वाला पार्ट बचेगा। तो हम जो है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू ये a इंटू ये 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इंटू ये 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 होगा प्लस c इंटू ये 2 माइनस 1 इंटू ये 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 ये भी जो है 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू हमारा जो है a इंटू 0 हो गया प्लस ये b 2 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बुआ 1 और 2 में से 3 जाएगा तो ये भी माइनस 1 और प्लस ये c इंटू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 2, ये पार्ट भी 0 ये पार्ट भी 0 तो ये बचेगा माइनस b। तो देयरफॉर ये b इज इक्वल टू हमारा माइनस 2 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आएगा तो माइनस 2 आएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम क्या करेंगे तो 4c के लिए जो है वो हम काम कर लेंगे, 4c के लिए। तो उनके लिए जो है वो हम पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे x माइनस 3 को जो है वो हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3 पुट इन सेकेंड।
तो ये जो है वो हम सेकेंड में जो है वो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 है ना। तो ये वाला भी जो है वो ये 0 तो हमारा सी का मान आ जाएगा। तो ये 3 इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो हम पुट कर रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको। तो चलिए हमको भी जो है वो दिख रहा है, कहाँ गया ये है, यहाँ पे है। थोड़ा आगे कर देते हैं। तो ये हमारा a इंटू में ये 3 माइनस 2 इंटू में ये 3 माइनस 3 प्लस ये b इंटू में 3 माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 3 प्लस c इंटू में ये 3 माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 जाएगा तो ये तो 0 ये हो गया, a इंटू 0 दे दीजिए, ये भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो b इंटू ये 0, ये हमारा प्लस सी 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो ये हमारा 3 इज इक्वल टू ये 2 सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ये 3/2 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना आएगा 3/2। सी ए का वैल्यू ए बी सी तीनों का जो वैल्यू आ गया। अब ये तीनों का वैल्यू हम जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा पुटिंग these value in इक्वेशन फर्स्ट। ये जो है वो हम ए बी सी ये जो है वो तीनों का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो रखेंगे। तो ये क्या होगा हमारा x अपॉन में ये x माइनस 1 इंटू में ये x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू ए का जो है वो वैल्यू 1/2 है। ये हमारा 1/2 बाई ये x माइनस 1 प्लस बी का वैल्यू -2 है बाई ये x माइनस 2, सी का वैल्यू जो है वो 3/2 है बाई ये x माइनस ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो नाउ आई इज इक्वल टू हम इनके स्थान पर ये जो है वो सब जो है वो लिख सकते हैं ना। ये जो है वो इनके स्थान पे ये जो है वो हम ABC माने थे। अब देखिए इनके स्थान पे हम जो है वो ये जो है वो मान हम रख सकते हैं। तो नाउ आई इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन ये 1/2 बाई ये x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस ये 2 बाई ये x माइनस 2 प्लस ये 3/2 और ये x माइनस 3 हो जाएगा dx। अब देखिए बुआ हम जो है वो ये 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा, तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है बाहर, ये 1/x माइनस 1 का जो है इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, नहीं तो जो है वो चलिए अलग अलग हम जो है वो कर देते हैं। तो ये dx बाई ये x माइनस 1 माइनस ये भी 2 जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो dx बाई ये x माइनस 2 क्लियर। अब प्लस ये 3/2 कांस्टेंट है बाहर, तो ये dx अपॉन में ये x माइनस 3 हो जाएगा। ये इतना हो गया, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर देते हैं, ये इतना दूर में सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इनका जो है वो हम जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये 1/2 और dx बटा x माइनस 1 का क्या होगा लॉग मोड ये x माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए 1 बाई ये जो है x माइनस 2 का क्या होगा लॉग मोड ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस 3/2 और ये लॉग मोड ये x माइनस 3 प्लस सी 1/2 लॉग मोड x माइनस 1 माइनस 2 इंटू जो है वो लॉग x माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग मोड x माइनस 3। ये भाई साहब इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल और इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको इस तरीका जो है वो बनाइएगा। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग 4 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।